कैसे आपको लगा कि मेरे को कुकिंग में जाना है? ये डेडिकेशन से काम करना कोई सीखे तो जैसे सीख। तो कनाडा आने का कैसे प्लान बना कि क्यों कनाडा ही क्यों जाना है मैंने? क्योंकि जब मैं देखता था होटलों में है ना सारे जो बोलते हैं यार मुझे कनाडा जाना है कनाडा जाना है, तो मैं एक्चुअली पहले जर्मनी चला गया। तो आप किसको फॉलो कर रहे थे कि मेरे को इस शेफ से इंस्पिरेशन मिली है? एक तो संजीव कपूर शेफ, एक हरपाल सिंह सोफकी। तो संजीव कपूर जी के हेड शेफ होना इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। वैंकूवर का फूड मेरे दिमाग में आज भी चलता है कि मुझे कनाडा का फूड नंबर 1 पे लेकर जा रहा है। तो आज हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि वैंकूवर के फूड की जो पहचान है वो बलराम बल्ली की वजह से ही। ये रहता है कि मुझे अपने कपड़े है ना ऑलवेज क्लीन रखने, लोगों के सामने ये लगे यार ये ऑलवेज हंसता हुआ चेहरा। और आपकी सक्सेस को लेके आपकी क्या मोटिवेशन है? अब देख लो ना यूएसए तक, टोरंटो, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, जो सोशल मीडिया लाइफ है वो डिफरेंट, जो प्रैक्टिकल है वो डिफरेंट है। उत्तराखंड के अगर शेफ ना हो किचन में तो क्या होगा? जो टैलेंट उत्तराखंड के शेफ दुनिया में किसी के अंदर नहीं। तो आपने आपको ऑब्वियसली बकरा शेफ, बकरा किंग बोला जाता है ने? और तो उस टाइम पे क्या आपने सोचा था कि मैं एक दिन सेलिब्रिटी शेफ के नाम से नवाजा जाऊंगा यहाँ पे? इवन कि सलमान खान भी बिरयानी खा के गया मेरे हाथ। वाह वाह। दिलजीत दोसांझ है, सारे मैंने सबको खाना खिलाया, सिद्धू, करण औजला। और कैसा लगा आपने जब सिद्धू से मिल? सिद्धू यहाँ पर जब सिद्धू का शो हुआ तो सिद्धू को भी मैंने दाल तो रोटी खिलाई। और सलमान को जब आपने बिरयानी खिलाई, सलमान का क्या रिएक्शन था? वाह। तो इस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर मेरा भी फर्ज बनता है इस कंट्री को बैक दे के जाओ। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। ये जो नया साल 2026 है आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो और आपको नई ऊंचाइयों की सीढ़ियों तक लेके जाए। आज का जो एपिसोड है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी हैं क्योंकि ना ही उन्होंने कनाडा को खाना खिलाया, बल्कि इंडिया के सुपरस्टार जिसकी बात करें सलमान खान, कपिल शर्मा, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, इन सबको खाना खिला चुके हैं। और 500 से ज़्यादा शेफ्स को यहाँ पे वो कनाडा में लेके आ चुके हैं। सो उनका नाम है बलराम बल्ली जी। उनके साथ आज की बातें करेंगे, जानेंगे कि कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया है, कहाँ से वो आते हैं, कहाँ से उनकी कुकिंग को लेके उनकी जो इंस्पिरेशन है आई है, और उनको कैसा लग रहा है अपना टाइटल सेलिब्रिटी शेफ़ के साथ। तो आइए मिलते हैं, बातचीत करते हैं आज के गेस्ट बलराम बल्ली जी के साथ। क्या हाल है बल्ली जी? बहुत बढ़िया, आप बताओ ठीक हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो कैसा लग रहा है आज पहले पॉडकास्ट पे आके अपने? बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोगों ने बोला है इतना, मुझे बड़ा खुश महसूस हो रहा हूँ कि यहाँ पर आखिर आपसे मुलाकात हुई, आपकी टीम से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग। बहुत सारे लोगों को आपकी सोशल मीडिया की लाइफ का तो पता ही है, आपकी स्पेशलिटी क्या है वो तो पता ही है, बट आप आते कहाँ से हो, कहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू की है, उसके बारे में आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है। बिल्कुल। आई थिंक उसके बारे में आज जानकर लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलेगी और एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है और आज कनाडा में सेलिब्रिटी शेफ़ के नाम से आपको नवाजा जा रहा है। सो बात करते हैं, इंडिया से स्टार्ट करते हैं। सो आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं टिहरी से हूँ, धारमंडल से, तुन्यार गाँव हमारा है। ठीक है, तो ये हिमाचल में है? नहीं, देहरादून। देहरादून में। देहरादून। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वहाँ पे कैसे आपको लगा कि मेरे को कुकिंग में जाना है? कुकिंग क्योंकि पहले बचपन से जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे मम्मी मेरी मतलब काम करती थी, तो मुझे कई बार घर पे आप खाना बनाना पड़ता था। अच्छा। आई थिंक आपका फिर वो वहीं से स्टार्ट हुआ कि भाई यार मेरे को मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। कई बार ऐसा, कई बार तो मम्मी बना के चली जाती है, कई बार जब बिजी हो गया फिर मुझे आप बनाना पड़ता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वहाँ से आपकी शुरुआत हुई कुकिंग की? बिल्कुल। कि और क्या क्या आपको फेवरेट क्या लगता था? माँ के हाथ का तो वैसे सब कुछ ही बढ़िया होता है, बट फिर भी मेरी पराठे बहुत मेरी मम्मी बनाती, अच्छी बना पराठे। ठीक है। तो जलंधर जाने का प्लान कब बना आपका? जलंधर मेरे हम 2-3 फ्रेंड थे, तो हमने वैसे सोचा जलंधर चलते हैं, ट्रेन पकड़ी सीधा जलंधर। ठीक है, बट कोई रहता था आपका वहाँ पे कि नहीं? हाँ, जलंधर मेरे जीजा रहता वहाँ, काम करते सोडी ढाबा में। सोडी ढाबा में। ठीक है, क्योंकि मैं जलंधर से हूँ तो पर्सनली कनेक्ट भी कर सकता हूँ। कौन से रेस्टोरेंट्स में आपने जलंधर में काम किया फिर? मैंने किया डॉल्फिन, प्रेसिडेंसी। ठीक है। बहुत काफ़ी होटल है, रेडिसन,
रेडिसन में भी किया, हाँ। ठीक है ठीक है। नहीं बहुत बढ़िया। आई थिंक जलंधर के खाने की तो वैसी बात अलग है, बट डेफिनेटली हमारे घर के बहुत पास था डॉल्फिन भी, तो हम जाते रहते थे, बट उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे, हमें तो पता ही नहीं था। पर वहाँ पे आपने मेरे को लगता है जस ओब्राय जी के साथ भी आप वहीं पे मिले हो, बिल्कुल बिल्कुल, जैसर में इकट्ठे रहे। हाँ, तो वहाँ पे उसको कैसे मिलना हुआ आपका? वहाँ पे हम काफ़ी, जैसर में काफ़ी प्रेसिडेंसी होटल येलो चिली, संजीव कपूर ने फ्रेंचाइजी थी वो, ठीक वहाँ है। पे जस्ट मैनेजर था। वो जस्ट मैनेजर था वहाँ पे, हाँ, ठीक है। वो बहुत ही प्रोफेशनल बंदा है। जी उसके जी जी अंदर ज़िंदगी में कुछ करने का था, यार मुझे कुछ करना है, जी। ये डेडिकेशन से काम करना कोई सीखे तो जस्ट से सीखे। वाह वाह वाह। तो आप उस टाइम पे पीछे शेफ थे और जस्ट मैनेजर था, जस्ट मैनेजर। तो कितने साल आपने दोनों ने इकट्ठे काम किया? काफ़ी किया, काफ़ी देर है। हाँ। तो उस टाइम पे जस भी आई थिंक प्लान कर रहा था कि मेरे को कनाडा जाना है, हाँ, और आप भी आई थिंक सेम टाइम पे प्लान कर रहे होंगे, राइट? बिल्कुल। तो वो कैसे, क्या सोचा आपने कि कनाडा ही क्यों चुना आपने कि कनाडा ही जाना है मैंने? क्योंकि जब मैं देखता था होटलों में, है ना, सारे जो बोलते हैं यार मुझे कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, तो मैं एक्चुअली पहले जर्मनी चला गया, फिर ओके, उसके बाद मैं कनाडा आया। ठीक है ठीक है। तो जर्मन में आपका कोई रहता था वहाँ पे या कैसे? नहीं, जर्मन में मैं एक्चुअली, पंजाब में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं, उनका होटल था वहाँ पे, रेस्टोरेंट था रामा, ठीक है। जर्मनी में। वहाँ पे वाह, मैं एज ए तंदूरी शेफ़ था। बहुत बढ़िया मैंने बहुत बढ़िया। 3.5 साल वहाँ पे काम किया। वो बहुत हार्ड वर्क, मॉर्निंग जा, वहाँ पे आइस भी रहती थी, मॉर्निंग चला जाता था तो शाम को, रात को 12 बजे घर। ओके, इंटरेस्टिंग। नहीं तो वहाँ पे आपने जब रहा है तो वहाँ पे आपने एक रेजिडेंसी क्यों नहीं लेने की कोशिश की? वहाँ पे, वहाँ की मतलब कि बहुत टफ है वहाँ पे, लोग मतलब करा लेते, मैरिज करके कर लेते हैं या कोई चीज़ और कर, पर मेरी तो ऑलरेडी शादी होती। नहीं ठीक है। तो आपने और जस ने जो इकट्ठे काम किया उस टाइम पे, हाँ, तो मेरे को जस भी अपनी स्टोरी सुना के गए हैं, तो आप दोनों का क्या क्या कैसे आपकी इंटरेक्शन बढ़ी? जैसे जस लगा लो कि वो जिन्हों भाई कैसे भरा कह सकते, जस ठीक, ਉਹਨਾਂ 'ਚ एक है अपना, ठीक है। ऑलवेज रहेगा जस, ऑलवेज रेडी फॉर यू। ऑलवेज ऑलवेज। तो आपने कनाडा जब आने का प्लान किया कि कनाडा चलते हैं, तो पहले आप आए कि पहले जस आए? पहले मैं आया पहले जस। तो कनाडा आने का कैसे प्लान बना कि क्यों कनाडा ही क्यों जाना मैंने? कनाडा। उस समय मैं जब भी किसी को पूछा मुझे कनाडा जाना है, मुझे कनाडा जाना है, पंजाब में तो यही रहता है मुझे कनाडा जाना है, कनाडा। तो मैंने सोचा यार चलो चलते हैं। तो एक होटल में था हरविंदर सिद्धू, जरा कि होटल प्रेसिडेंसी का जो ऑनर था, वो बोलते यार हमारे वहाँ पे मिनिस्टर भी पंजाब के हैं, तो एक बार बल्ली वहाँ पे जा, तेरा बहुत नाम होगा। अब यहाँ पर आकर मिले भी हमें, अच्छा, जस को और मेरे को। हाँ। ओके, इंटरेस्टिंग। तो जब हमने येलो चिल्ली में था, तो उनका मेन शेफ़, वो कहते भी इस होटल में जो शेफ़ रहेगा वो बलराम बली ही रहेगा, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ का खाना कबाब बहुत अच्छे लगते थे। वाह वाह वाह। तो ये आप जलंधर की बात कर रहे हैं? हाँ, जलंधर की। जलंधर की कौन से, येलो चिल्ली की? हाँ, होटल प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंस की, हाँ। ठीक है ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद आपने जब कनाडा सोचा कि कनाडा आना है, आई एम श्योर एक बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे आप स्ट्रगलिंग फेज से भी निकल रहे थे। कैसे आपने यहाँ पे आके मैनेज किया, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ उस टाइम पे इतना काम भी नहीं था यहाँ पे भी आने का, 2007-8 की बात करें तो। हाँ, तो कैसे आपको लगा कि क्या आपकी स्ट्रगल्स रही हैं? स्ट्रगल यहाँ पे जैसे बताया कि जस मैं, उसके बाद इकट्ठे रहे, बेसमेंट में रहे दोनों। फिर हम देसी जंक्शन में वहाँ पे एज ए शेफ़ था, जस एज ए सर्वर काम करता था वहाँ पे। देसी जंक्शन में यहाँ पे, हाँ, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने 3.5 साल बहुत काम किया, सुबह 11 बजे से लेकर रात तक। ओके। पूरे जितने भी सरी में यहाँ पे कनाडा में सारों को मैंने खाना खिलाया हुआ। वाह वाह वाह। नहीं तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपकी ये जो जर्नी है, तो इसमें खाने को लेके जब आपने देसी जंक्शन में काम स्टार्ट किया, सो उस टाइम पे 2007 की बात होगी, राइट? नहीं, वहाँ पहले मैं आया था रसोई रेस्टोरेंट, ओके। वाइट रॉक। वाइट रॉक में, ओके। तो उसके बाद 2008-9 के बाद मैं यहाँ पे आ गया था देसी जंक्शन में। ओके। वो बंदा था एक जयस गिरेवाल, हमारा जवान, उसने मेरा खाना खाया हुआ था। यार तेरे हाथ में तो जादू है, इतना अच्छा खाना बनाता, मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो फिर उसने मुझे आया। और आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है, क्योंकि खाना बनाना भी कोई एक ईजी टास्क नहीं है, हर बंदे के बस की बात नहीं है। तो आप किसको फॉलो कर रहे थे कि मेरे को इस शेफ़ से इंस्पिरेशन मिली है, या मैंने ये स्पेशलिटी मेरी होनी चाहिए? एक तो संजीव कपूर शेफ़, एक हरपाल सिंह सोफकी, क्योंकि हमने जो जलंधर में
होटल में फूड फेस्टिवल, हैदराबादी फूड फेस्टिवल गया था, तो मैंने देखा यार उसके हाथ में कला है, शेफ हरपाल के, वो नंबर 1 है, वो हर चीज़ बना सकता है, कश्मीरी, अवधी, लखनऊ, सारे जितने भी, जहाँ पंजाबी, उत्तराखंड, सारी चीज़ उसे पता है। ठीक है, तो वो आपकी इंस्पिरेशन रहे हैं। हाँ जी, हरपाल, शेफ हरपाल सिंह सोखी और संजीव कपूर। तो आपको कभी मौका मिल गया उनके साथ कभी काम करने का? हाँ, मैंने येलो चिली में किया, जलंधर में। उनके साथ ही? हाँ। तो संजीव कपूर जी के साथ भी आपने? संजीव कपूर का हेड शेफ मैं था। वाह वाह वाह, जितने भी ब्रांच खुलती थी वहाँ पे मैं जाता था, एज ए रेसिपी वगैरह सारा मैं सेटल करता। इंटरेस्टिंग। तो आपने फिर इंडिया में करियर को आगे प्रोसीड करना क्यों नहीं सोचा? क्योंकि संजीव कपूर इटसेल्फ इज़ अ बिग नेम। इंडिया में उस समय बहुत पहले की बात है, तो उस समय इतना वो नहीं था कि भी जो है ऑलरेडी संजीव कपूर सर तो ऑलरेडी टीवी पे वगैरह आ रहे थे, उनके बहुत ब्रांच थे, तो मुझे बेटर लगा यार मुझे कनाडा जाना है, बाहर की कंट्री में सेट होना है। तो संजीव कपूर जी का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? उनके लिए जब मैं खाना बनाता था ना, वो मेरे हाथ का ही पसंद करते खाना। बट जब आपने उनको कहा कि नहीं यार मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो कनाडा ही सेटल होना है। हाँ, एक्चुअली मेरे साथ और भी था, सौरभ से उनका भांजे था, तो फिर मेरा फ्रेंड ही है एक और, उदय सिंह, वो भी यहाँ पे है रसोई में। ओके फिर मैंने अपनी जगह पे उसको लगा लिया था। ओके ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। नहीं, क्योंकि ये था कि संजीव कपूर जी के हेड शेफ होना इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट, और उसको छोड़ के स्क्रैच से स्टार्ट करना दोबारा कनाडा में, आई थिंक बहुत फ़र्क है दो चीज़ों में। तो आई थिंक वो आपने चैलेंज लिया है, बहुत बढ़िया। सो और आपको क्या स्ट्रगल्स रही यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे जब आप कनाडा में मूव हुए थे तो कैसा आपको फील हुआ? क्योंकि अगेन हम जैसे बात कर रहे हैं कि सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, हर बंदा सक्सेसफुल हो नहीं सकता इतनी जल्दी। हाँ। तो आपका क्या टारगेट था कि मेरे को आके ये करना है ताकि मैं अपनी ये स्ट्रगल्स को मूव करके एक अच्छी जॉब या एक अच्छी रेस्टोरेंट खोल सकूं? नहीं, मेरा यही था कि मुझे कैटरिंग का काम करना है, मुझे लोगों को खिलाने में ज़्यादा वो रखता है यार, मैं जितना भी लोगों को फूड अच्छा खिलाऊँ। वैंकूवर का फूड मेरे दिमाग में आज भी चलता है कि मुझे कनाडा का फूड नंबर 1 पे लेकर जाना है। आज की डेट में वैंकूवर का फूड तुम देख लो कि नंबर 1 पे है। जितने शेफ़ हैं यहाँ सारे मेरे फ्रेंड ही है, मैंने उन्हें हेल्प करी है, मैंने यहाँ पे बुलाया। इंटरेस्टिंग। सो वो आपके अंदर से वो मोटिवेशन कहाँ से आती है? क्योंकि हर बंदे में ये भी कला नहीं है हर बंदे को खिलाने की, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे मेरा होता है यार कि मैं जब भी किसी को खाना खिलाऊँ ना, फ्रेश खिलाऊँ तो अच्छा खिलाऊँ। दूसरा यार आज इस बंदे को खाना खिलाना है, इसकी सर्विस एक बार करूँ तो उसे लगा यार कि ऐसी सर्विस कोई नहीं करता। मैं सिजरर लेके भी घूमता हूँ, तो कोई शेफ नहीं घूमता है। कई बार लोग बोलते हैं यार ये बेटर का काम कर रहा है, पर मुझे सर्विस देनी है, मुझे हर किसी को खुश रखना है अपने काम से। जब मैं काम करता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बंदा बोले यार एक बार मिला है तो सर्विस, नेक्स्ट कैटरिंग करानी है तो बलराम वली से करानी। बलराम वली से। तो आपके लिए जैसे कि बताया आपने कि फ्रेश फूड आपकी पहचान है, पहचान फ्रेश ऑलवेज। या और आपकी सक्सेस को लेके क्या एक आपकी क्या मोटिवेशन है कि आपने इतने सक्सेसफुल जब हुए हैं आप, उसके पीछे क्या मोटिवेशन रही है आपकी? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, इसको आप थोड़ा सा डिफाइन कीजिए हमारी ऑडियंस के लिए कि हार्ड वर्क भी आप कहना इजी है बट लेकिन उसके पीछे का काम बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है। सो आपकी क्या क्या स्ट्रगल्स रही हैं कनाडा में? किस तरीके की स्ट्रगल्स रही हैं? बहुत ज़्यादा रही है। मुझे जब मैं जॉब पे जाता था, मेरी सारी यूनिफॉर्म ग्रेवी से मतलब कि वो हो जाता था, लग जाता था, मुझे फिर भी अपने आप को क्लीन दिखना था। आपने देखा होगा जितने भी शेफ है अपनी मोस्टली ये रहता है कि मुझे अपने कपड़े है ना ऑलवेज क्लीन रख रहे, लोगों के सामने ये लगे यार ये ऑलवेज हंसता हुआ चेहरा। आई थिंक आपकी जो स्माइल है वैसे भी खुश मिजाज स्माइल है। और हम बात कर रहे थे मैनी से भी अपने वन ऑफ द पॉडकास्ट में, उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने भी कहा कि जैसे कि जो बलराम बल्ली हैं, ही लाइक्स टू ऑलवेज लाइक टू हेल्प। सो आई थिंक वो एक वो ऑरा लेके आना भी इज़ वेरी डिफरेंट, हर बंदे के पास नहीं होता। तो मैनी के साथ आपका कैसे कनेक्ट हुआ? मनी भरा ही है, मनी सारा फ्रेंड ही है। सो मनी ने बोला मुझे कैटरिंग खोलनी है, मैं आई सपोर्ट यू। मेरा ये रहता है कि जो बंदा मुझे ये चीज़ करना है तो मैं ऑलवेज एग्रेसिव हो जाता हूँ यार, मुझे इसकी हेल्प करनी है। सो मनी इज़ अ ग्रेट गाय। और स्टूडेंट्स को लेके भी अब बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को भी आप ऑल द टाइम हेल्प करते हैं, तो उसके पीछे आप कैसे हेल्प करते हैं, कहाँ पे फूड प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बताइए। ऐसा होता है कि कई बार जैसे पंजाब से, जलंधर से जब भी कोई आता है तो मैं उन्हें बोलता तुम अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है कि मेरे से कांटेक्ट करो,
मैं हेल्प करता हूँ जॉब की, हर चीज़ की। 4-5 जो लड़के मेरे साथ ही रहते हैं, ऑलवेज मैं सोचता हूँ कि यार इनकी जितनी हो सके इतनी हेल्प करें। जी। मेरे साथ एक लड़का था गगन, ओके। एक शाब, बहुत सारे लड़के रहे हुए जिन्होंने मैंने अपने साथ रखा है, भाइयों की तरह रखा है। भाई हाँ, जी। कभी मेरे साथ जाते, कहीं भी चले जाओ, मैं होटल में जाऊंगा, किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, जो खाना मैं खाऊंगा वही वो खाएंगे। बनी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेलिब्रिटी शेफ़ होना भी बहुत मुश्किल है, और सेलिब्रिटी इटसेल्फ इज़ अ टैग जो हर बंदे को मिलता नहीं है। सो वहाँ तक पहुँचने का और वो टैग को मेंटेन करने का आपके पीछे जो आपने बताया कि हार्ड वर्क भी रहा है, मोटिवेशन भी रही है, उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं आगे? उसको मेंटेन करने के लिए सेलिब्रेट, मुझे बहुत सारे अपने जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, सारों के घर पे मुझे कैटरिंग करना है। इनको जी मैं जाऊँगा नहीं, अब लगा लो 500 बंदों की मैं कैटरिंग करता हूँ, वहाँ पे कितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। तो सेलिब्रिटी का ये नहीं मतलब कि हाँ अभी मैंने आज चीज़ कर ली, तुम्हें प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट भी करना है। कोई भी फूड से लेके, अब देख लो ना USA तक, टोरंटो, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, जो सोशल मीडिया लाइफ है वो डिफरेंट है, जो प्रैक्टिकल है वो डिफरेंट है। जी। सो मैं अपने काम की वजह से इस चीज़ को रखता हूँ, यार मुझे इस लेवल तक पहुँचना है। सो इस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर मेरा भी फर्ज बनता है इस कंट्री को बैक दे के जाऊँ। नहीं, आई थिंक ये जो बात आप बोल रही हो ये हर बंदे में होती नहीं है कि एक मुल्क का जिसका हम खा रहे हैं उस मुल्क को लौटा के भी जाना है हमने। बिल्कुल जाना है, हाँ। तो मेरा जब भी रहता है मुझे इस कंट्री का फूड नंबर 1 पे लेकर जाना है, और आज वैंकूवर का फूड द बेस्ट फूड इन जी। वर्ल्ड। ये मैंने भी बहुत जगह सुना है कि जब हम फूड को कंपेयर करते हैं टोरंटो वर्सेस वैंकूवर, सो वैंकूवर कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है कंपैरिजन में। नंबर 1 पे है वैंकूवर। तो आज हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि वैंकूवर के फूड की जो पहचान है वो बलराम बल्ली की वजह से ही है। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर 200 शेफ उत्तराखंड से, पंजाब से, बिहार से, सारे जितनों की भी हेल्प मैंने की सारे यहाँ पे मंगाए। मेरा एक ही था कि मुझे वैंकूवर के लिए कुछ करना है। और उत्तराखंड की आपने बात की, हाँ जी। सो हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे, उत्तराखंड के अगर शेफ ना हो किचन में तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। आज की डेट में वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चला जाए, जितने उत्तराखंड के शेफ हैं ना, इन्होंने बहुत मेहनत, देखो घर से, गांव से आके 2-2, 3-3 साल घर नहीं जाना वापस, काम पे फोकस करना। जो टैलेंट उत्तराखंड के शेफ है दुनिया में किसी के अंदर नहीं। जो स्वाद खाना बनता है सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही बना सकते हैं। आज की देख लो, कोई रेस्टोरेंट खोलेगा वो सबसे पहले उत्तराखंड के शेफ को ही ढूंढेगा, यार मुझे उत्तराखंड से शेफ चाहिए। वाह वाह वाह। सो इसके पीछे डेफिनेटली कोई ज़रूर कारण होगा कि वहाँ की या मिट्टी में यही है, या मिट्टी भी ला लो, अगर मेहनती बहुत होते हैं, ईमानदार बहुत होते हैं। ये नहीं है कि दिल में कोई चीज़ है, अपना काम जो दिया है वो 100% काम पे देते हैं, यार मुझे ये चीज़ बनानी है। जी जी जी, और वो डिलीवर भी कर रहे हैं। बिल्कुल 100%। बहुत सारे शेफ ऐसे हैं, आप लगा लो, जब उत्तराखंड से पंजाब, मुंबई, दिल्ली कहीं भी चले जाते हैं, 2-2, 3-3 साल बाद घर जाते हैं, तो उनकी डेडिकेशन देख लो। घर वालों से नहीं मिलना, वाइफ से नहीं मिलना, इतने दूर है। किसी की शादी हो जाती है, वो भी एक अपनी बीवी को छोड़ के काम के लिए 6 महीने, साल बाद घर जाता है। सो काम ही सब कुछ है। काम ही सब, उनके लिए अपनी ड्यूटी बेस्ट। वाह। और आगे बात करते हैं कि आपकी स्पेशलिटी और आपकी कुजीन की, और जैसे हम थोड़ी सी बात अगर उत्तराखंड की भी कर रहे हैं, सो ये जो वहाँ की स्पेशलिटी है, पहले तो बताइए कि उत्तराखंड की स्पेशलिटी में फूड में क्या आता है? हमारे जो उत्तराखंड का तो बहुत देर हो, हमारे यहाँ पे एक सब्जी बनती है कंडाली की सब्जी, वो मेरी बड़ी फेवरेट थी। कंडाली की सब्जी? हाँ, एक कोदे की रोटी होती है। ओके। सो वो मेरी मम्मी बनाती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो फिर हेल्थी होती है, हेल्दी ऐसा नहीं है कि फैट नहीं है उसे। जी जी जी, ओके। सो आपने देखो कि मैं हमेशा कभी देखा आपने मेरा वजन बढ़ा हुआ है या कुछ? सेम ही हो आप जब से हम देख रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो आपकी जो स्पेशलिटी है उसको आप यहाँ पे कनाडा में भी बनाते हो? एक्चुअली यहाँ पर मैं बनाता हूँ पंजाबी फूड। क्योंकि आप जलंधर से हो। हाँ, पटियाला चिकन हो गया, लैम चॉप हो गया, राड़ा चिकन हो गया, सो बकरा स्पेशल। हाँ, गोट कीमा, गोट का। तो आपने आपको ऑब्वियसली बकरा शेफ, बकरा किंग बोला जाता है, तो लैम चॉप्स या बकरा ही क्यों चुना आपने? कहाँ से ये मोटिवेशन आई? लैम चॉप ऐसे, जब जो ये चीज़ ऐसी है, इसका मसाला हर कोई नहीं बना सकता। ये हो गया,
बोटी कबाब हो गया, तो गलौटी कबाब हो गया। गलौटी कबाब, जी। गलौटी लखनऊ की है, पर ये जो बहुत ही कम शेफ बना सकते हैं। हम्म। तो उसको आपको किस टाइम पे ये फील हुआ कि यार ये मेरा टैगलाइन बन सकता है कि ये मैं बकरा शेफ बन सकता हूँ? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी जरूर हाँ, होगी। कहानी है। मेरा भाई एक रमेश, वो मेरे साथ रेडिसन में था, तो कबाब का बहुत मास्टर है वो। और मैंने यहाँ पे वाइट रॉक में रेस्टोरेंट खोला था, तो वो मेरे पास एज ए हेल्प के लिए मैं आया था, उस समय मेरे साथ ही था। तो उसने ये चीज़ लैम चॉप को, भाई तो ये लैम चॉप अगर ऐसे बनाएगा ना, वो तेरे हिट हो सकते। सो वाकई में देख लो। वाह। और रमेश डंगवाला भी कैलगरी में है, उसका रेस्टोरेंट है। तो आप मिलते हो उससे अभी भी? हाँ, मेरी बात होती है। वो तो भाई गांव में हम इकट्ठे रहे। तो उसको पता है कि ये मेरे कहने पे आज बल्ली पहुंचा यहाँ पे? नहीं, उसको कम पता। मैंने एक बार बोला तो था उसको, पर वो ऐसी चीज़ों पे वो नहीं करता है, कहता। ठीक है, ठीक। तो वो भी आपके शहर से ही है, गांव से? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया। और आगे बात करते हैं थोड़ी सी, आपकी जो स्पेशलिटी है वो आपको कनाडा में जब आपने खिलाया सबसे पहले फूड, सो उस टाइम पे आपको किसको सर्व किया आपने, और उस टाइम पे क्या आपने सोचा था कि मैं एक दिन सेलिब्रिटी शेफ के नाम से नवाजा जाऊंगा यहाँ पे? वो सबसे पहले मैंने गुरप्रीत अनेजा, नानक फूड वाले, विनीत हो गए, गुरप्रीत हो गया, राज मैडम हो गए, इनके घर में कैटरिंग ऑब्वियसली करता था वहाँ पे, जब इनको मेरा खाना बहुत पसंद था। ओके। वहाँ पे हो गया। फिर फ्रूटी कहना, टोनी सिंह हो गया। अच्छा, सभी के साथ? हाँ, फिर बॉम्बे से, पंजाब से जितने भी सिंगर आते हैं, उनको सिर्फ बल्ली के हाथ का ही खाना चाहिए। इवन कि सलमान खान भी बिरयानी खा के गया मेरे हाथ की। वाह वाह। दिलजीत दोसांझ है, सारे मैंने सबको खाना खिलाया। सिद्धू, करण औजला, जी जी जितने भी पंजाबी सिंगर है, आप बल्ली का नाम ले लो, वो बोलेगा यार द ग्रेट शेफ। नहीं, वाह, ये इटसेल्फ, ये बोलना ही मतलब बहुत बड़ी बात है। और आपने तो खिलाया हुआ है सबको। वो चीज़ तो वैसे ही इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। सिद्धू को यहाँ पर जब सिद्धू का शो हुआ, तो सिद्धू को भी मैंने दाल तो रोटी खिलाई। वाह वाह। और कैसा लगा आपने जब सिद्धू से मिले फर्स्ट टाइम? बहुत। सिद्धू ऐसा सिंगर पंजाब में ना आएगा कभी, बहुत सालों तक नहीं आएगा। सो सिद्धू इज ए ग्रेट गाय। मैं आपके इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ, आपकी रील्स के पीछे सिद्धू के गाने ही चल रहे होते हैं। गाने सिद्धू के चलते हैं बहुत। उसमें जो एनर्जी मिलती है ना सिद्धू के गाने से, वो किसी की कम मिलती है। उसके ऐसा लगता है यार कुछ करे। वाह। और सलमान को जब आपने बिरयानी खिलाई, सलमान का क्या रिएक्शन था? वाह, सलमान का लैम चॉप, बिरयानी सब। तो वो आपने यहाँ पे कनाडा में खिलाई उनको या इंडिया में? यहाँ पे ले गया था उसके लिए, मैंने उसने खाना खाना था। सो यहाँ पे ग्रैंड हयात रेजेंसी में था। ओके, इंटरेस्टिंग। और आप ये आपको इतनी मोटिवेशन आती कहाँ से है? इतने लोगों से आप कनेक्ट करते हो, मैं आपका इंस्टाग्राम देखता हूँ, आप इतने सेलिब्रिटीज़ के साथ मिल रहे हो, वही सेम एनर्जी के साथ मिल रहे हो, हर बंदे से उसी तरीके से बात कर रहे हो और सेम फ्लेवर डिलीवर कर रहे हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये मुझे जब उठना है सवेरे, मेरा ये रहता है लोगों को खाना खिलाने, तो मैं यार इसको मतलब इस तरीके से खाना खिलाऊं, ये बोले यार कि भी एक बंदा एक बार मिले, दोबारा भी इसी के हाथ का खाना खाऊं। इंटरेस्टिंग, वाह। और आगे आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो? ज़रूर, क्योंकि ये भी सबसे मिलना, रोज़ इतना आना जाना, लोगों के साथ बातचीत करना, इतने कैटरिंग सर्विसेज अटेंड करना, रेस्टोरेंट मैनेज करना, सो कैसे मैनेज होता है ये सारा कुछ? मैं मॉर्निंग उठ जाता हूँ 6 o'clock। पहले सवेरे जो भी मुझे प्रिपरेशन करनी है, मॉर्निंग 12 बजे तक फिनिश कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं ऐसे कपड़ों में आ जाता हूँ। आपने मेरा बैग का काम नहीं देखा, सो ना किसी ने देखा। लोग सोचते हैं यार कि हाँ महंगी महंगी जैकेट पहनता है, अब महंगे महंगे कपड़े पहनता है, चेनें गले में होती, पर मैं मॉर्निंग में, मेरा एक रूटीन है, मॉर्निंग में जो काम होता है वो बेस्ट काम होता है। सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं, जो पूरा दिन का काम 4 घंटे में फिनिश। तो सारा आप मैनेज कर लेते हो? सारा 4-5 घंटे में जो कैटरिंग का होता है। तो अभी भी सारा कुछ आप खुद ही मैनेज करते हो? हाँ, मैं खुद ही बनाते हो अभी भी? आज भी सारा मैं ही बनाता हूँ, मेरे हाथ का खाना होता है, मैं किसी और को नहीं। कैटरिंग का खाना मैं कभी किसी और से नहीं बनाता, मैं आप ही बनाता हूँ, क्योंकि लोगों को पता है कि जो बल्ली को बुलाए उसके हाथ का खाना चाहिए। ये चॉप्स उसके हाथ के खाने? चॉप्स, वाह। नहीं, बकरा हो गया, बटर चिकन हो गया। कभी आप मेरे हाथ का बटर चिकन खाना, इंडिया स्टाइल खिलाऊंगा। मैं वेजिटेरियन हूँ। आप वेजिटेरियन हो, फिर आपके लिए मैं बनाऊंगा सोया चाप, मलाई सोया चाप। ठीक है, तो आपके रेस्टोरेंट आके फिर हम डेफिनेटली चाप खाने वाले हैं अभी।
आपकी जो एक्सपीरियंस रहा है अपनी किचन को लेके, आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसी कहानी भी ज़रूर आपकी होगी जिस टाइम पे आप थोड़े से डीमोटिवेटेड रहे होगे कि यार ये किस चक्कर में मैं पड़ गया हूँ, मेरे को नहीं खाना बनाना। तो ऐसा कभी समय आया आप पे? ऐसा आया तो नहीं है, पर मेरा खाने के प्रति मेरे पहले भी बोला है, खाना मेरे लिए एक मेरी वो है कि डील यार मुझे खाना बनाना है, क्योंकि मैं एज ए शेफ मुझे खाने को मैं यही सोचता हूँ कि मुझे इसको अगर जितना अच्छा बना सकूँ, मतलब खाने के बारे में कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे यार कुकिंग लाइन में नहीं। कभी सोचता हूँ अगर मैं सिंगर होता तो मेरी भी हाइप कहाँ होती पर मैं कोई बात नहीं, क्योंकि जो शेफ़ लोग हैं ना, जितना मैंने काम किया मेरे ख्याल नहीं कोई इतना लॉन्ग काम कर सकेगा, और मेरी मेहनत तो बहुत है इसमें। पंजाब में भी मैंने रिक्शा लेके तंदूर लेके गया हूँ कैटरिंग में। कोई भी पिंड पूछ लो, सारे जगह मैंने कैटरिंग करी। इवन कि अमृतसरी कुलचे हम लाइव, मैं रुमाली रोटी भी वहाँ पे बनाता था। सो कैटरिंग 500 2000 3000 5000, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होती है कैटरिंग। जी। जो पंजाब में स्टॉल लगते हैं ना, पंजाब द बेस्ट। वाह। फूड के मामले में पंजाब नंबर 1। आई थिंक उत्तराखंड दिलेरी के मामले भी हैं, वो दिलदार बंदे बहुत है पंजाब। दिलदार बंदे हैं, खाने पीने वाले लोग हैं, खाने पीने बड़े ईमानदार लोग भी हैं। बहुत सारों से मिलता हूँ, मेरे फ्रेंड वगैरह हैं, इतने प्यार से मिलते हैं कि कोई जवाब नहीं। पंजाब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितने पंजाबियों के दिलों में राज किया ना बलराम बली ने, ये सब अपने भरा ही कर सकते। इनका दिल बहुत बड़ा है। नहीं सही बात है, आपने बोली है कि जो पंजाबी कम्युनिटी है ये हमेशा एक साथ जुड़ के रहने वाली कम्युनिटी है और प्यार देने वाली कम्युनिटी है। और आपको वो प्यार आई थिंक शुरू से ही मिला है, जब से आप बहुत मिला है, पंजाब मूव हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल। जलंधर लुधियाना अभी भी मेरे को इतने फ़ोन आते, इनके मैसेज आए। अगर मैं पंजाब में जाऊँ ना तो वहाँ पे इतने फ़ैन है ना क्या। तो बना नहीं अभी आपका कभी प्लान कि मैं वापस जाके जलंधर देख के आऊँ? मेरा है तो सर, मुझे जाना है, अमृतसर जाना है, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, हाँ, और मानसा जरूर जाना है मुझे। सिद्धू के डैडी से मुझे मिलना। वाह। आई थिंक वही आपके जो प्लान्स हैं साउंड सो इंटरेस्टिंग। सो मैं भी जलंधर से हूँ, कभी बनाएंगे इकट्ठे चलेंगे प्लान बनाते हैं। मैं मखदूमपुरे रहता था, ES 225 हमारा घर का एड्रेस है। ओके। गलियों में मैं खेला हूँ, काम किया हूँ, सारा कुछ भाई। या नहीं, अपनी पुरानी यादों से कई बार जाके जुड़ना भी बहुत अच्छा लगता है, जब आप को पता लगता है मैं कहाँ पे था और आज मैं कहाँ पे हूँ। पर अपनी असलियत को भूलना नहीं चाहिए। नहीं मानते। बहुत बढ़िया। आपकी जो बात करते हैं अभी न्यू ईयर पे, क्योंकि हम आज पॉडकास्ट न्यू ईयर पे हमारा लाइव हो रहा है, तो क्या आपकी सभी लोगों को सजेशन रहेगी, आपकी क्या मोटिवेशन है नेक्स्ट ईयर के, क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर का मेरा एक टोरंटो, एडमिंटन, कैलगरी, मुझे कैटरिंग वहाँ पर करनी है। मुझे वहाँ का भी फूड देखना है कि यार टोरंटो का भी फूड मैं ऊपर लेके जाऊँ, कल वैंकूवर का नहीं, एडमिंटन से लेके भी। कैटरिंग में जो मज़ा आता है ना काम करने का, आप अगर देखो रेस्टोरेंट में एक एक डिश बनानी है हर एक बार, जो कैटरिंग में आप 1000 2000 1500 बंदों का खाना बनाता हो, क्या मज़ा आता है। जब हज़ारों लोग आप मिलते हो, वो बड़ा फील अच्छा होता है। ओके, तो आप टोरंटो अभी किसी के लिए करके आए हो कैटरिंग लास्ट? नहीं, अभी मुझे जाना है। अभी आपका प्लान है। और रेस्टोरेंट्स को लेके आपका क्या विजन है वैंकूवर के लिए आने वाले टाइम में? फूड पे है, अगर आप फूड अच्छा दोगे तो डेफिनेटली आप कहीं पे वो भी देख लो। अगर वैंकूवर में भी कोई रेस्टोरेंट, अगर आपका खाना अच्छे, लोग खाना खाने यहाँ से भी वैंकूवर चले जाएंगे। आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं खाना किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं खाता हूँ नवराज स्वीट के अलावा मोस्टली। रियली? मैंने आज तक इतनी देर नवराज स्वीट के, जो मेरे मामा जी है प्यार से, तो इतनी देर हो गए खुले हुए। मेरे लिए खाना जब भी खाना होता है वहीं बनता है, वहीं का, क्योंकि स्टाफ के लिए सेपरेट वहीं पे बनता है। सो अच्छा होता है, फ्रेश होता है, क्लीन होता है। इंटरेस्टिंग। नहीं, बहुत बढ़िया। सो आपका खुद का रेस्टोरेंट सांझा पिज़्ज़ा, राइट? नहीं, हमारा मिलाप रेस्टोरेंट। हाँ जी। सो उसके मेरी सिस्टर और जीजा चलाते हो। तो ये कहाँ पे आप बताएंगे? ये कुकिटलम में। तो आप वहाँ पे होते हो मोस्टली, या सांझे पिज़्ज़े में होते हो? मैं सांझा पिज़्ज़े सारी कुकिंग वगैरह मैं ही देखता हूँ, तो वहाँ पे सांझे पे, तो वहाँ पे मेरा जीजा है कुकिटलम। और आपकी हम देख रहे हैं एक कोलैबोरेशन 5 तारा के साथ भी आई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। उसको जो मेरा फ्रेंड ही है हरप्रीत, उसने नवा खोला है। जैसे उसको किचन में काफ़ी चीज़ें मैं, ये होता है किचन वगैरह की सारी रेसिपी वगैरह मैं देता हूँ उन्हें कि इस तरीके से बनाओ, नवे बंदे। सो मेरी होता है कि हर किसी को हेल्प। और जो यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत स्टूडेंट्स स्ट्रगल भी कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये होता है
आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पर इनमें से कितने लोग हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपनी कम्युनिटी को चाहिए यार जितना हो सकता है इनको, क्योंकि देखो जब ये लोग सक्सेस हो जाएंगे, अगर आपने इन लोगों के साथ गलत किया है, बाद में आपको पता चलेगा यार नहीं, किसी बैंक में मैनेजर होगा, किसी पुलिस ऑफिसर होगा, आपको थोड़ा वो फील होगा यार ये बंदा मेरे पास काम करता, मैं इसके साथ ये काम करता। सो सपोर्ट कराया करो, हो सकता है इनके जो सैलरी है टाइम पे दिया कराया करो। कई बार स्टूडेंटों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, 1 2 3, अपने बंदे कई बार फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो मेरा ये होता है काम करा, अगले के पैसे फिनिश करो, डन। तो ऐसा ना हो कि जब ये कहीं किसी अच्छी पोस्ट पे ले, तुम्हें जब फ्रंट होगा, ऐसा ना दुख हो यार कि मैंने इसके साथ गलत किया। जी जी जी, नहीं हमने देखा ये कुकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं बहुत सारे लोग। हाँ। बट ये आपका जैसे आपने बताया इंटेंशन क्लियर है, सबको हेल्प करके और साथ लेके चलने वाली जो बात है, आई थिंक सभी लोगों को वो करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, हाँ जी। मैं तो यही कहता हूँ जितने भी, क्योंकि देखो आज उनका स्ट्रगल चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यही फ्यूचर है बेसिकली। जी। सो ट्राई कराया करो, जितनी हेल्प हो सकती है इनको जॉब दो, बढ़िया टाइम से पे करो, तनख्वाह दो जितनी हो। ये नहीं कि यार फ़ोन करके फ़ोन बंद कर दिया, फ़ोन पे गाला कर दी भी। नहीं ये तो हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो किचन में आके काम करते हैं उनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। आप देखो ना, जब ये सवेरे उठते हैं 6 बजे, बस में ट्रेन में धक्के खाते हैं, एक धक्के टाइप ही है जाना। जब तुम्हें मेहनत, तुम काम करते हो 1 मंथ, तुम्हें पता चले तुम्हें सैलरी नहीं मिलनी, कितना दुख होता है। जी जी जी। 1 महीना काम करके उस बच्चे को, जैसे कि फीस है, घर की जिम्मेदारी, उसको पैसे नहीं मिलने, तो फिर वो बदुआ ही देगा, दुआ तो नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और न्यू ईयर पे आपका क्या रेजोल्यूशन है? न्यू ईयर पे तो फिटनेस का मेरा, कि मुझे फिट रहना है, तो बहुत सारी कैटरिंग करनी। हाँ, 6 पैक बनाने हैं मेरे। 6 पैक बना। नहीं बहुत बढ़िया है। एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए जाने से पहले क्या देना चाहेंगे आप? यही मैसेज है, आप इस कंट्री में आए हो, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, पर कंट्री को भी बैक देना है, बहुत ज़रूरी है। जिस कनाडा ने आप लोगों को इतना नाम दिया, इतना पैसा दिया, पर कंट्री के बारे ज़रूर सोचो यार, इस कंट्री के लिए भी कुछ करना है, इसको भी बहुत आगे लेकर जाना। वाह, बहुत मज़ा आया आज आपके साथ बात करके। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। जानने को मिला है कि बलराम बल्दी कौन है, कहाँ से उन्होंने शुरू किया है, किस किस को उन्होंने खाना खिलाया, क्या उनकी स्पेशलिटी है और क्या उनके आने वाले गोल्स हैं। सो आई एम श्योर आपको भी मज़ा आया होगा बात करके आज। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आप ऐसे अच्छे काम करते हो, ठीक। मैं तो पहला पॉडकास्ट है, सो आपने चांस दिया मुझे बात करने का। मैं पॉडकास्ट में, अभी बहुत सारे मेरे को फ़ोन आते हैं टोरंटो से, यार आपके साथ पॉडकास्ट करनी है, पर पहला आपके साथ ही किया। नहीं वाह, ये आई थिंक हमारे लिए ऑनर्ड है कि आप यहाँ पे आए, हमें टाइम दिया, हमारी ऑडियंस को टाइम दिया, उनको अपनी जर्नी शेयर की उनके साथ। सो वेरी मच इंटरेस्टेड कि हम आगे भी आपके आने वाले टाइम में आपकी केटरिंग पे आएंगे, खाना पीना आप ऐसे ही खिलाते रहेंगे। मेरी तरफ से आपके लिए पूरा, जो चीज़ आप वेजिटेरियन बनाओगे 10 आइटम में टॉप की। ज़रूर, शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा लगा। आप ऐसे अच्छा काम करते रहो तो कम्युनिटी का नाम रोशन करते रहो, सारों को अच्छे अच्छे टैलेंट वाले लोगों को यहाँ पे लाए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सो आई एम श्योर आपको आज के पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन, थैंक यू।